हर घर में एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसका पेट साफ नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आजकल घर घर में है। ये प्रॉब्लम हमने ही निर्माण की है, तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पास ही है। ये कोई बीमारी नहीं है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बीमारी नहीं है तो मेडिसिन की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से कुछ प्रयोग हम कर लेते हैं। सिंपल से 3 प्रयोग है, तो नेचर भी हमें मदद करता है पेट साफ करने में। ये कौन से ऐसे नेचुरल तरीके हैं, तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और 40+ मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन कहाँ किसे जाता है, हम किसे कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। हम जो भी रोज़ का खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में जमा हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो जमा होता है, और ये जो विषैले पदार्थ होते हैं वो अगर टाइम टू टाइम बाहर नहीं निकलते हैं तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। अगर आपको रोज़ पेट साफ़ नहीं हो रहा है, या फिर वीक में 4 से 5 टाइम आपका पेट साफ़ नहीं होता है, या फिर आपका पेट साफ़ हो रहा है और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके पेट में ही रुक जाते हैं, बच जाते हैं, और आपको अनईजी फील होता है, बिल्कुल किसी भी काम में मन नहीं लगता है और पेट साफ़ नहीं हुआ है, ऐसा अगर आपको फील होता है तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। पेट अगर ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को अगर हमने नज़रअंदाज कर दिया, इस पर अगर ठीक से हमने ट्रीटमेंट नहीं ली, तो इसके परिणाम क्या होते हैं वो भी हम सबसे पहले देखेंगे। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ने आपने कई बार देखा होगा कि पेट के लेफ़्ट साइड में दर्द होता है। तो हमारे पेट के लेफ़्ट साइड में सिग्मोइड कोलन होता है जो यहाँ जमा होता है, और यही एक रीज़न होता है कि पेट के लेफ़्ट साइड में दर्द होता है। यंग जनरेशन में या बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर दिखाई देती है, तो ये एक कॉन्स्टिपेशन की ही प्रॉब्लम होती है। कई लोगों में भूख ना लगने की परेशानी होती है, अपच की बीमारी होती है, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का ही रीज़न होता है। कई ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको रात को सोने से पहले उनके पिंडलियों में काफ़ी दर्द होता है, इसकी वजह से वो सो नहीं पाते हैं, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो पिंडलियों में दर्द तो होना ही है। पेट साफ करने के लिए अपान वायु ठीक होना ज़रूरी होता है। अपान वायु की दिशा अगर ठीक नहीं होती है तो पित्त, अपच, वोमिटिंग, सर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन का अगर हम समय चलते ही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वक्त चलते ही अगर हम इसके ठीक से उपाय नहीं करते हैं, तो आगे जाकर हमारे मलद्वार में यानी एनस में फिस्टुला, पाइल्स, फिशर जैसे प्रॉब्लम्स का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस पर कौन से 3 सिंपल से उपाय हमें करने हैं, तो चलिए हम देखते हैं। वेकअप अर्ली यानी ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 5 बजे उठना सबको पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन 6 साढ़े 6 बजे तक तो आप उठ ही सकते हो। ये टाइमिंग में क्या होता है ना कि शरीर में वात का प्रभाव होता है, और अपान वायु की दिशा पेट साफ करने के लिए सही होना ज़रूरी होता है। और ये जो टाइमिंग होता है सुबह का 5 से 7 बजे का जो टाइमिंग होता है, ये हमारे बॉडी में और जो क्लाइमेट होता है उसमें वात का प्रभाव होने के कारण पेट फटाफट साफ़ हो जाता है। और रोज़ अगर आप ये टाइमिंग में उठते हैं तो नेचर हमें पेट साफ़ करने में मदद करता है, इसलिए अगर जल्दी उठते हैं तो ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरा उपाय भी बिल्कुल सिंपल है। हमें सुबह उठते ही खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। हम रात को खाना खाते हैं, खाने के बाद सोते हैं। सोने के बाद हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड 400 ml बनता है। हम जब भी सुबह उठते हैं तो ये एसिड हमारे पेट में होता है, और सुबह सुबह अगर हम गुनगुना पानी इस सिचुएशन में पीते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। नींद में हमारे शरीर में पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है, और गुनगुना पानी पीने से ये सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाती है, और पेट के टेम्परेचर से गुनगुना पानी का टेम्परेचर मैच हो जाता है, और हमारा पेट साफ करने में ये काफ़ी हेल्पफुल प्रयोग होता है। जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले पदार्थ बाहर फेंकने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप गुनगुना पानी पीते हैं तो मैदे की चीज़ें जो होती है वो पचने में काफ़ी हेवी होती है। इसे पचाने के लिए अगर आप हमेशा बर्गर, पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आपको गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। गुनगुने पानी के साथ हरी इलायची आप एक चबा कर खा लेते हैं और 1 गिलास पानी गुनगुना पी लेते हैं, तो इससे आपके डाइजेशन में काफ़ी इम्प्रूव होगा। तीसरा उपाय, आपको मलासन करना है। रोज़ सुबह मलासन आपको 5 मिनट के लिए कर लेना है। ये जो पोजीशन होती है तो इसमें बैठकर ही आपको पानी पीना है। जो आप पानी सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो मलासन में बैठकर ही पीना है। घूट घूट करके पानी पीने के बाद आपको नाक से सांस भरनी है और मुंह से सांस छोड़नी है। ये पोजीशन में क्या होता है ना कि हमारे हिप जॉइंट्स एक्सपेंड होते हैं, पेट बीच में आता है, और स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो जाती है, तो प्रेशर ठीक से आता है और मल बाहर
बाहर फेंकने में काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक से पेट साफ़ हो जाता है, जो भी विषैले पदार्थ होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और जो हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो फटाफट दूर हो जाती है। मलासन में बैठते हैं तो शुरुआती 2-3 दिन आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन 5-6 दिन के बाद आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट नज़र आएंगे। बॉडी को आदत डालना ज़रूरी होता है। सुबह के 5 से 7 बजे के टाइमिंग में शौच की यानी पेट साफ़ होने की नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन ये टाइम में अगर आप उठते नहीं हैं, नींद में ही होते हैं, तो ये प्रोसेस डीएक्टिवेट हो जाती है और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। ये जो टाइमिंग होता है, नेचर हमें हेल्प करता है पेट साफ़ करने में, तो यही टाइमिंग में हमें उठना है। अगर आप ये टाइमिंग में उठते हैं तो फ्यूचर में जाकर आपको कॉन्स्टिपेशन की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और पेट फटाफट से साफ़ होगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये तीनों आप सिंपल से उपाय फॉलो करते हैं, थोड़ा सा भी रिज़ल्ट मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।